Beylik zor yutuluyor. Çolpan çabuk. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bir yolunu bulacağız. Ural Bey. Başlarını keseceğim. Hayırdır inşallah Turgut. Ural Bey kaçtı. Gayrı biz kardeş oluruz Ertuğrul Bey. Zafer bizden, zafer Allah'tan olsun. Amin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में समसा हाजतोरियन और दुमरुल की दुकान पे जाता है और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करके कहता है, दुमरुल भाई, हाजतोरियन उस्ताद, अर्तुरुल बे आप पे गुस्सा हैं क्योंकि आपने बमसी के बारे में उनको कोई खबर नहीं पहुंचाई, इसलिए वो आपसे वजाहत तलब कर रहे हैं। ये सुनकर हाजतोरियन उस्ताद शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, हमने क्या किया है दुमरुल, अब हम अर्तुरुल बे के गुस्से के मुस्तहिक हैं। फिर दुमरुल कहता है, हमें देर हो गई थी इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। उधर 3 तुर्क कबीलों के सरदार हनली बाजार की तरफ रवाना होते हैं क्योंकि अर्तुरुल ने उन्हें दावत पे मदु किया होता है। इसी दौरान वेसुलियस का कमांडर टीओ भी उनकी घात लगाए एक जगह बैठा होता है और जैसे ही वो सरदार उनके करीब पहुंचते हैं तो टीओ कहता है, आ जाओ, खेल तो अब शुरू हुआ है। ये कहकर वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है जिसके बाद वो तीरों से उन पर हमला कर देते हैं। फिर एक तुर्क सरदार कहता है, हम पर हमला हो गया है। इतने में टीओ के सारे सिपाही बाहर आ जाते हैं और तलवारों से उन पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में उन सबको मार देते हैं, जिनमें 3 सरदार भी शामिल थे। और फिर टीओ अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। उधर हनली बाजार के सराय महल में अर्तुरुल और अलियार बे तुर्क सरदारों का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अलियार कहता है, हजरत अली का कौल है कि जालिमों पर रहम खाना मजलूमों पे जुल्म करने के बराबर है। उराल बेशक मेरा भाई है लेकिन उसका मरना अब जरूरी हो गया है, वरना एक दिन आएगा वो हमारी पीठ में हंजर गोंप देगा। ये सुनकर अर्तुरुल कहता है, सरदारी एक आसान काम नहीं होता अलियार बे, आपने जो फैसला किया है वो अल्लाह के इंसाफ के एन मुताबिक है। इतने में तुर्क कबीलों के सरदार भी आना शुरू हो जाते हैं। अर्तुरुल बे और अलियार बे मिलकर उन सब का इस्तकबाल करते हैं। उधर चावदार कबीले में ओराल भागते हुए अपने हेमे में जाता है और चोलपन को कहता है, जल्दी तैयारी करो, अमीर सातीन ने हमें धोखा दे दिया है, अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं और हमारी जान खतरे में है। ये सुनकर चोलपन परेशान हो जाती है और पूछती है, हम कहाँ जाएंगे। ओराल कहता है, ये तो मुझे नहीं पता लेकिन हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसी दौरान कुतलूजा भी अपने सिपाहियों के साथ चावदार कबीले में पहुंच जाता है क्योंकि अलियार बे ने उसे ओराल को कत्ल करने का हुक्म दिया था। फिर कुतलूजा अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, जुल्म के हाथमे का वक्त आ गया है, अलियार बे ने हुक्म दिया है कि ओराल को पकड़ लिया जाए क्योंकि उसका कत्ल वाजिब हो चुका है। इसके बाद वो सब अपनी तलवारें निकाल कर ओराल की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर वो मरकजी हेमे में पहुंचते हैं तो वहाँ ओराल मौजूद नहीं होता। इसी दौरान ओराल और चोलपन अपने हेमे में मौजूद होते हैं और चावदार कबीले से फौरन जाने के लिए अपने साथ जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। इतने में उनके हेमे में एक सिपाही आता है जिसकी आवाज सुनकर ओराल अपनी तलवार निकालकर उस पे हमला करने लगता है और जैसे ही वो उसे देखता है तो वो उसका अपना सिपाही होता है। वो ओराल को बताता है कि कुतलूजा और उसके सिपाही आ गए हैं, उन्हें हुक्म मिला है कि आपका कत्ल कर दिया जाए, अब आप फौरन यहाँ से निकल जाओ, मैं कुछ देर के लिए उन्हें रोक लूंगा। ये सुनकर ओराल अपने हेमे को पीछे की तरफ से अपने हंजर से काटने लगता है। इसके बाद वो सिपाही मरकजी हेमे में जाता है और कुतलूजा को बताता है कि मैंने उन्हें नहर की तरफ जाते हुए देखा है, जिसको सुनकर कुतलूजा और उसके सिपाही नहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इतने में ओराल और चोलपन चावदार कबीले से निकल चुके होते हैं और तेजी से सफर तय कर रहे होते हैं और इस तरह वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। कुतलूजा और उसके सिपाही भी उनके पीछे पहुंच जाते हैं और एक जगह पहुंचकर कुतलूजा कहता है, अब आप सब अलग अलग हो जाओ और मैं अलियार बे को खबर पहुंचा कर आपको मिलूंगा। इसी दौरान हनली बाजार के सराय महल में तुर्क कबीलों के सरदारों की मुलाकात शुरू हो जाती है। अर्तुरुल सबको बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद एक सरदार कहता है, 3 कबीलों के सरदार अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, क्या हम उनके बगैर इजलास शुरू कर देंगे। ये सुनकर अर्तुरुल कहता है, वो यकीनन यहाँ आएंगे और मुलाकात में शामिल होंगे। फिर अर्तुरुल बिस्मिल्लाह पढ़ के इजलास का आगाज शुरू कर देता है और फिर कहता है, हम मंगोलों, सलेबियों और गद्दारों की वजह से जुदा हो गए हैं, इत्तेहाद में उम्मीद है, इसलिए अब हम एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते क्योंकि हम सबका ईमान और मकसद एक है। फिर एक सरदार कहता है, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। ये सुनकर सारे सरदार कहते हैं, ये ठीक कह रहे हैं। फिर वो सरदार कहता है, लेकिन हमारे अंदर मौजूद गद्दार बहुत अरसे से दुश्मन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम कैसे एक दूसरे के दरमियान इत्तेहाद को यकीनी बना सकते हैं जबकि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फिर एक और सरदार कहता है, हो सकता है हमारे हथियार काफी हों और हमारा ईमान भी कामिल हो और एक ख्वाब भी हो, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक ही मकसद के लिए हम सब कैसे काम करें। ये सुनकर सारे सरदार इनकी बात पे भी इत्तेफाक करते हैं। फिर अर्तुरुल कहता है, अरसलान अल्प के वक्त से ही हम लोग अपना खून बहा रहे हैं और जाने कुर्बान कर रहे हैं अपनी इन जमीनों को जन्नत बनाने की खातिर, लेकिन हमें ऐसे हुनरमंद हाथों
की जरूरत है जो अपने आसपास के रास्ते जानते हों। हमें दुश्मन के दरमियान एक दोस्त की जरूरत है जिस पर आप यकीन कर सकें और वो आपको दुश्मन की खबर पहुंचाए। इस तरह से आपका पलड़ा भारी रहेगा। फिर अर्तुल कहता है माली मसाइल के लिए। ये कहकर अर्तुल अब्दुर्रहमान को इशारा करता है, जिसके बाद वो एक संदूक उठाकर सबके सामने रख देता है। उस संदूक में बहुत सी सोने की पोटलियां पड़ी होती हैं और उन्हें देखकर सब सरदारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर अब्दुर्रहमान तमाम तुर्क सरदारों के सामने एक एक सोने की पोटली रख देता है, जिसके बाद तमाम सरदार अर्तुल बे का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दौरान कराचाशर किले ने वसूलियत ने अपने तमाम कमांडरों को इकट्ठा किया होता है। फिर उन्हें कहता है तुर्कों ने अपनी हद अबूर की है। अमीर साद 3 अर्तुल के साथ मिल गया है, जो कि बहुत बुरी खबर है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर वसूलियत को एक थैला देता है जिसमें 3 टोपियां पड़ी होती हैं। वो टोपियां देखकर वसूलियत के तमाम कमांडर हंसने लगते हैं। फिर वसूलियत कहता है हम ऐसे ही जाल बिछाकर उनको खत्म करते रहेंगे। ये हमारी पहली फतह है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। इतने में हेलेना भी वहाँ आ जाती है और आकर पूछती है सब कमांडर किस वजह से इतने खुश नजर आ रहे हैं। वसूलियत कहता है हम तुर्कों के खिलाफ फतह की वजह से खुश हैं। अर्तुल तुर्क कबीलों के दरमियान जो इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहा है, हम उसको रोकने में कामयाब हो गए हैं और 3 तुर्क सरदारों को मार दिया है। ये सुनकर हेलेना कहती है ये तो बहुत खुशी की बात है और फिर उन सब के साथ मिलकर जाम पीने लगती है और तुर्कों के खिलाफ नारे लगाना शुरू हो जाती है। इसी दौरान उधर हल्ली बाजार के सराय महल में तुर्क कबीलों के सरदारों के दरमियान इजलास जारी होता है। इतने में तुर्को-तल्ब घबराया हुआ अंदर दाखिल होता है और फिर अर्तुल बे को आकर बताता है कि 3 तुर्क कबीलों के सरदारों के खिलाफ जाल बिछाया गया था। वो सरदार अपने सिपाहियों के साथ ही शहीद हो गए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद तुर्को-तल्ब के सिपाही उन तीनों सरदारों की लाशें उठाकर अंदर ले आते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं और अर्तुल आगे बढ़कर एक सरदार की लाश के पास बैठकर उसे देखने लगता है। फिर एक सरदार कहता है अगर हम उस चीज को खाने की कोशिश करेंगे जिसको हम चबा नहीं सकते तो हम ऐसे ही एक एक करके सब मारे जाएंगे अर्तुल बे। ये सुनकर अर्तुल खड़ा हो जाता है और कहता है तुम में से जो मौत से डरता है उसे चाहिए कि वो गले में रस्सी डाल ले और बेजंतीनियों का कुत्ता बन जाए, लेकिन मैं खौफ की वजह से मारे जाने के बजाय अपने वकार के साथ ही इज्जत से मरना पसंद करूंगा। ये कहकर अर्तुल दोबारा लाश के पास बैठ जाता है और उस पे हाथ रख कर कहता है या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमाओ। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मुझे उनसे इनके इंतकाम लेने में मदद अता फरमाओ। दूसरी तरफ ओराल और चोलपन जंगल में एक जगह मौजूद होते हैं। चोलपन ओराल को कहती है हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, हत्ता के अमीर साद 3 ने भी। फिर ओराल कहता है मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा चोलपन, तुम भी मेरी तरह बन जाओ। अब वसूलियत मेरा रास्ता साफ कर देगा, जिसके बाद मैं सरदार बन जाऊंगा। इसके बाद हल्ली बाजार में सारे तुर्क कबीलों के सरदार वापस जा चुके होते हैं और अर्तुल बहुत गुस्से में खड़ा होता है और फिर कहता है हमारे सुल्तान का हुक्म है कि हम उन कमीनों के खिलाफ जंग नहीं शुरू कर सकते, लेकिन हम इन सरदारों का खून रायगां नहीं जाने देंगे। फिर अलियार पूछता है आपका क्या मंसूबा है अर्तुल बे। फिर अर्तुल बताता है कि हम खुफिया तौर पर उनसे जंग लड़ेंगे और उनके अंदर घुसकर अपना बदला लेंगे। इसके बाद अर्तुल दवान से मुखातिब होकर कहता है तुम कराचाशर किले के बारे में हमें मालूमात दो। जिसके बाद दवान अल्प एक नक्शा निकालता है और कराचाशर किले के बारे में अहम मालूमात बताने लगता है। दवान अल्प की मालूमात सुनने के बाद तुर्को-तल्ब कहता है रात का वक्त हमला करने के लिए बेहतर साबित रहेगा। इसके बाद अर्तुल तुर्को-तल्ब से मुखातिब होकर कहता है कराचाशर किले जाओ और दुमरुल और हचतोरियन उस्ताद के साथ मिलकर वसूलियत के कमांडरों को मार दो और फिर उनकी लाशें वसूलियत को दिखाने की खातिर वहाँ लटका देना। इतने में कुतलूजा भी वहाँ आ जाता है और अलियार को आकर बताता है कि ओराल भाग गया है, लेकिन मेरे सिपाही उसके पीछे हैं। फिर अलियार कहता है मैं जानता हूँ वो कहाँ जाएगा, वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत पैदा करेगा अर्तुल बे। फिर अलियार कहता है मैं चाहता हूँ कि कुतलूजा भी तुर्को-तल्ब के साथ जाए और इस मिशन को पूरा करे। ये सुनकर अर्तुल अलियार बे का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अलियार असलहान से जाकर मिलता है और उसे जाकर बताता है कि ओराल भाग गया है और अब वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा, लेकिन हमारे सिपाही उसके पीछे हैं। अब हमें अपने कबीले वापस जाना चाहिए क्योंकि कल अर्तुल बे हमारे मेहमान बनेंगे और फिर हम आगे की मंसूबाबंदी करेंगे। इसी दौरान बामसी भी अर्तुल बे के पास पहुंच जाता है। अर्तुल बामसी को बैठने को कहता है। फिर अर्तुल बामसी को कहता है अगर अब हम गलती करेंगे तो दुश्मन हमें एक बारी नुकसान पहुंचाएगा, अगर हम अपने हथियार गिरा देंगे तो दुश्मन दोबारा सोचने से पहले हमारे गले काट देगा। ये सब कुछ तुमने कैसे होने दिया बामसी। बामसी कहता है प्यार ने मुझे तबाह कर दिया है अर्तुल बे, काश ऐसा न होता। फिर अर्तुल कहता है हमारे मकसद में अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचने की कोई जगह नहीं है बामसी, हम जहन्नुम के बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं और हमारी एक भी गफलत हमारे जवाल का बाहिस बन सकती है। फिर अर्तुल बामसी को हिम्मत देते हुए कहता है अब होश में आ जाओ। ये कहकर अर्तुल बामसी को आराम करने के लिए भेज देता है। फिर बामसी उठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हलीमा अंदर दाखिल हो जाती है। अर्तुल हलीमा सुल्तान को बताता है कि कल हम जावदार कबीले में अलियार बे के पास जाएंगे, आप जरूरी तैयारियां तैयार कर लो। अगले दिन ओराल और चोलपन वसूलियत की तरफ जाने के लिए रवाना होते हैं। इसी दौरान चावदार कबीले के सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन
लेकिन उन सिपाहियों में ओराल के साथी सिपाही भी मौजूद होते हैं और वो उन सिपाहियों पर हमला करके ओराल को बचा लेते हैं। फिर ओराल उन सिपाहियों से पूछता है कबीले की क्या सूरत हाल है। सिपाही कहता है कुतलूजा को अलियार बे ने हुक्म दिया है कि आपको कत्ल कर दिया जाए और उसी सिलसिले में कुतलूजा ने हमें आपको तलाश करने के लिए भेजा था। फिर ओराल कहता है उसने मेरे बाबा को मार दिया है और अब मुझे भी मारना चाहता है। अब तुम लोग कबीले वापस जाओ और कबीले वालों को बताओ कि अमीर सातीन हमारे साथ है और वो हमारा हक हमें दिलाएगा। अभी मैं काराजैसर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कबीले की हर खबर से बाखबर रखना। ये कहकर ओराल चोलपन के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद अलियार और असलहान अपने कबीले वापस पहुँच जाते हैं। फिर अलियार कबीले के लोगों से मुखातिब होकर कहता है आज अर्तुगरुल बे हमारे मेहमान बनेंगे, आप उनकी मेहमानवाजी के लिए जरूरी इंतजाम कर लें और फिर कबीले के हर हेमे में जाकर लोगों की मुश्किलात सुने और उन्हें हल करें और अब से असलहान मेरी नुमाइंदा होगी। ये सुनने के बाद जगह के तमाम लोग रजामंदी का इजहार करते हैं। इसी दौरान हनली बाजार के मेहमान खाने में इब्नुल अरबी पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल उन्हें देखकर खुशआमदीद कहता है और उन्हें गले मिलता है। फिर इब्नुल अरबी अर्तुगरुल को कहते हैं फतह मुबारक हो अर्तुगरुल, मैं ये जगह देखना चाहता था। अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो एक मेज पर आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर वहाँ बैठकर इब्नुल अरबी अर्तुगरुल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं। उधर काराजैसर किले में समसा बेस बदल कर एक जगह बैठा होता है। कुछ ही देर में हेलेना वहाँ पहुँच जाती है। समसा उसे देखकर खड़ा हो जाता है। हेलेना पूछती है बमसी के बारे में कोई खबर है। समसा कहता है वो जख्मी हालत में मिल गया था और अभी हलनी बाजार के सराय महल में आराम कर रहा है। फिर हेलेना कहती है मैं वसूलियत की हर हरकत पर नजर रखूंगी, अगर वो मेरे बाबा का कातिल है तो उसे अपने हाथों से मैं मारूंगी। अब आप जाकर अर्तुगरुल बे को बताओ कि तुर्क सरदारों को वसूलियत ने कत्ल करवाया है। ये कहकर हेलेना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद समसा भी एक तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान तुर्गुतल्प और कुतलूजा भी बेस बदल कर हाचातोरियन की दुकान पर पहुंच जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में समसा भी वहां पहुंच जाता है और आकर उन्हें बताता है कि हेलेना से मेरी बात हो गई है, अब वो हमारे साथ है और उसने ये भी बताया है कि तुर्क सरदारों को वसूलियत ने कत्ल करवाया है। ये सुनकर तुर्गुतल्प कहता है हमें इसमें कोई शक नहीं था, इसीलिए हम उससे इंतकाम लेने के लिए यहाँ आए हैं। फिर कुतलूजा हाचातोरियन से मुखातिब होकर कहता है किले के मुहाफिजों ने हमसे हमारी तलवारें ले ली हैं। हाचातोरियन बताता है कि डर की वजह से वो किसी को भी तलवार के साथ किले में दाखिल नहीं होने दे रहे, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सारे हथियार मौजूद हैं। फिर वो एक संदूक खोलता है जिसमें बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं। ये देखकर वो सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर कुतलूजा पूछता है अब हमारे लिए क्या हुक्म है तुर्गुतल्प। तुर्गुतल्प कहता है ये गलियां हमारी हैं कुतलूजा, जो भी हमारे जाल में फंस जाएगा हम उसे कत्ल कर देंगे। ये कहकर वो तीनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान वसूलियत ने अपने कुछ सिपाहियों को काराजैसर किले के मरकजी हाल में इकट्ठा किया होता है ताकि उनके साथ जंगी तरबियत की जा सके। फिर वो एक सिपाही को आगे बुलाता है और उसके साथ तलवारबाजी करने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।